रहीम, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जुमा के रोज़ करीबन 2 बजे एक एवलांच आई जोजला के पास, जिसे कनी पत्थरी कहते हैं। वहाँ पर वाक़ई एक जो है एवलांच आई, जिसमें हमारे भाई जो है मुख्तलिफ जो है अज़लाहों से वो ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ़ जगहों से वो ताल्लुक़ रखते थे, जो सफ़र कर रहे थे रोड में से अकॉर्डिंग टू एडवाइज़री जो जा रहे थे। लेकिन एवलांच आई, एवलांच का आना जो है वो किसी के बस में नहीं है। तो उसके ज़द में कुछ लोग उसमें आए जिनकी कीमती जानें जो है वो वहाँ पर ज़ाये हुई। और हम जब हमने ये वाक़ा सुना, ये पेश आया, तो हम सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम दौड़े जो है जोजला की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जो है जो ट्रैफिक था यहाँ की तरफ से था, यानी कि सोनमर्ग से लद्दाख की तरफ। जितना भी रोड जो है सोनमर्ग से लेके जहाँ तक जहाँ ये वाक़ा पेश आया था, वहाँ तक पूरा रोड जो है वो क्लियर चौक था, बंद था। तो हम उसकी वजह से वहाँ प्रॉपर जगह पर नहीं पहुँच सके। और एडवाइजरी ये भी थी कि और भी एवलांचेस आ रहे थे, उसके बिल्कुल 100-150 का फुट के दूरी पे और एक छोटी सी एवलांच भी आई थी। हमारे साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे पूरे इस मामले को। और इसके अलावा एसडीएम साहब थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे वर्ती एसएसपी साहब थे, हमारे वर्ती डीवाईएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, सारे थे। और फिर आपने देखा होगा कि डीएसपी वर्ती एसएसपी साहब ने जान पर खेल कर एक जो हमारे पास वो सुनो बाइक होती है उसको हायर करके वहाँ तक वो पहुँचे। सारे हम पहुंच नहीं सके और बाइकर्स उतने अवेलेबल भी नहीं करा सकते थे, अदरवाइज़ हम सारे निकले। जब हमने ये वाक़ा सुना कि ये पेश आया, तो बदकिस्मती से अभी हम इस ट्रामा से अभी निकल भी नहीं रहे थे। तो हमारे कानून में हमने हमारे नज़रों से गुजरा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भाई जो है द्रास से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जब हमने उनकी वो वर्ड सुने, वो एक दिल को रंजीदा करने वाले थे। चूँकि हम अभी इस सानिया के अंदर ही थे कि हमने जब सुना कि 7-8 लोगों की जानें ज़ाया होगी, 8-10 लोग ज़ख्मी हैं, तो अभी 2 दिन का ये ऑपरेशन चल रहा था। तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस पे कोई मतलब हम वो जो है सियासत चमकाए। तो बदकिस्मती से उन्होंने जो इसको सियासी वो एक लिबादा पहना और उन्होंने एक टेरिटरी डिस्प्यूट जो है एरिया बनाकर इसको पेश करा। कि उसमें मैं एक किसी भाई का सुन रहा था कि वो कह रहा था एसएचओ साहब का यहाँ क्या काम है, डीएसपी साहब का यहाँ या किसी और ऑफिसर का यहाँ क्या काम है। कि मैं बिल्कुल ये समझने से कासिर हूँ कि वो ऐसे बात कैसे कर सकता है। व्हेन इट इज़ आवर जुरिसडिक्शन फ्रॉम 1960 हाउ कैन ही से इट्स आवर जुरिसडिक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग ये जुरिसडिक्शन को जो है वो ये तय करेंगे, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इसके अलावा कोई इसमें ये नहीं कह सकता ये मेरी जुरिसडिक्शन, ये मेरी जुरिसडिक्शन है। हमारा जो वहाँ पर बिज़नेस जो है एस्टैब्लिश था 0 पॉइंट में, कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों का वहाँ पर रोज़गार भी चल रहा था। अब कुछ 1 साल से वो कोई पंगा उन्होंने उठाया, तो कोर्ट अभी ये जो हमारे हाई कोर्ट है वहाँ पर ये चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। तो अभी वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा है, या हम कह सकते हैं ये हमारा है। वो इसको अभी से जो है वो डिस्प्यूटेड जो है टेरिटरी पेश कर रहे हैं। हम उनके इस बयान को जो है इसका बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि इस वक्त उन्हें एटलीस्ट नहीं चाहिए था उन्हें कि ये सियासत करना। चूँकि इस वक्त हम सब इसमें इस गम के अंदर इस जितने भी जानें ज़ाया हो गई है, इसके अंदर उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हमें बिल्कुल अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। तो इसमें उन्होंने सियासत करा। और उसके अलावा वो कह रहे थे एसएचओ साहब यहाँ घूम रहे थे, उसका क्या काम था। मैं आपकी वसात से ये कहना चाहूँगा कि हमारी वर्ती एसएसपी साहब ने अपने जान को जोखिम में डाल के, बिल्कुल ओपन होता है वो सुनो बाइक जो है बिल्कुल ओपन होता है, जान को जोखिम में डालकर ऑन स्पॉट वहाँ पर पहुँचे। और अब रहा सवाल, वो कह रहे हैं कि उनको कारगिल हमने ले लिया, ये करा वो करा। देखिए इसका जो रीज़न है, हमने उनको यहाँ इसलिए नहीं लाया क्योंकि रोड ब्लॉक था, गाड़ियाँ जितनी भी थी वो यहाँ से जा रही थी, तो 1 वे था। तो हमने वहाँ से जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ का जो साइड है वो क्लियर करके उन्हें नियर बाय हॉस्पिटल पहुँचा दिया, इसलिए कि जहाँ एक्सेस जल्दी हो, जितने भी ज़ख्मी हैं उनको जल्दी से जल्दी इलाज मुआवजा मिले। इस वजह से हमें उन्हें शिफ्ट करना पड़ा, जबकि हमारा जो एसएचओ साहब था उनके बिल्कुल हमरा था
یہ کہنا کہ ان کا یہاں پر کیا کام ہے، وہ کہنا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، بالکل یہ جو ہے بے بنیاد ہے. ہم اس چیز کو کنڈم کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا آپس میں جو بھائی چارہ ہے یہ آج سے نہیں ہے. کرگل کے بھائی ہمارے بھائی ہے، دراس کے بھائی وہ ہمارے بھائی ہے، ہم ان کے بھائی ہیں. اس کو ایسے یہ بانٹنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے وہ آپ کے کہنے سے میری نہیں بنتی ہے، میرے کہنے سے آپ کی نہیں بنتی ہے. اس میں جو ہے پارلیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی آنریبل ہائی کورٹ میں کیس پڑا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو، ہاؤ کین یو سے اٹس آور ٹیریٹری؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ کو یہ اختیار ابھی کسی نے نہیں دیا ہے. میرے بھائی صاحب میں آپ کو ادباً یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس وقت یہ پالیٹکس کھیل کر بہت ہمارے دل کو رنجیدہ کرا. ہمارے یہاں جو اس وقت ہم یہ جمع ہوئے ہیں، میرے پاس اس وقت جو میں خود بذات خود ایک پریزیڈنٹ ٹریڈرز ایسوسیشن سون مرگ، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹیکسی اسٹینڈ ہمارے یہاں ہے جس کے پاس لگ بھگ 700-800 ممبرس ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے پونی ایسوسیشن کے ہیں، ان کے پاس بھی کم سے کم 700-800 لوگوں کا جو ہے یہ ہے ممبر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس میرے ساتھ میرے بائیں سائڈ بیٹھے ہیں چیئرمین جامعہ جو قدیم بازار مسجد ہماری یہاں ہے، قدیم جامعہ مسجد، تو اس کا چیئرمین ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں کہ پریزیڈنٹ جو ہے سنو بائکس کا، وہ بھی یہاں پر ان کے پاس بھی کم سے کم 200-300 ممبرس ہیں، 200-300 سنو بائکرس ہیں. اور اس کے علاوہ ہوٹل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ وہ بھی یہاں پر موجود ہے. ہم سب اس لیے یہاں پر موجود ہے، اس لیے یہاں پر ہم جمع ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی، نہیں بلانی چاہیے تھی ہمیں اس وقت، لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پالیٹکس کھیلا. موت پر پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہتے. ہم جتنے بھی اس وقت یہ جانے ضائع ہو گئے، آپ کی وساطت سے ہم کہتے ہیں ہم دل و جان سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارے طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ہم بالکل ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسی میں انہوں نے یہ جو پالیٹکس کھیلا کہ یہ ٹیریٹری جی ہماری ہے، بیکن والے یہاں سے برف اٹھا رہے، جبکہ بیکن والوں سے ہم نے معلوم کرا کہ آپ نے ان کو یہ کیوں ہمارے سائڈ سے برف اٹھا رہے. انہوں نے کہا ہم نے خود آپس میں یہ بانٹا ہے کہ کام ہمارا جو ایریا زیادہ بن رہا تھا وہاں کے لوگوں کا ایریا کم، کیونکہ بیکن ایک ہی ہے. ہم نے ان کو بولا کہ آپ تھوڑا یہاں تک آئیے، یہ یہاں سے ہمیں تھوڑا مشکلات درپیش آتی ہیں، تو تھوڑا آپ اس کو ایزی ایکسیس آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس میں صفائی کر لیجئے. ادروائز اور کوئی یہ بہانہ بنا رہے کہ دیکھیے یہ طرح طرح کے بہانہ. اور اس وقت اگر وہ انڈر جو ہے ٹریل چل رہا ہے، وہ وہاں پر بورڈ وغیرہ انسٹال کر رہے ہیں، وہ بھی انلیگل ہے. وہ وہاں پر طرح طرح کے جو ہے وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے، وہ بھی انلیگل ہے. میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان کو یہ پالیٹکس کھیلنا ہے، جیسے کہ ہمارے 7 سے 8 ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے، ہم انہیں کہیں گے کہ جو ہی موسم ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنا جو ہے ایکٹیویٹی پھر ویسے ہی وہاں پر سٹارٹ کریں گے جیسے ہم نارمل ایز یوزول کر رہے تھے. تو ان کا جو وہاں پر کورٹ کے سامنے انہوں نے دعویٰ کرا ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو گلیشیئر وغیرہ ہے وہ ان کو متاثر کرے. وہاں پر کوئی گلیشیئر ہے نہیں. پہلی بات، اس 0 پوائنٹ کو ڈسکور کرنے والی سون مرگ کی جو ہے ٹریڈرز اور ٹیکسی اور پونی والا کی ایسوسیشن ہے. ہم نے اس کو ڈسکور کرا ہے اس پوائنٹ کو اور ڈیولپ کرا ہے. تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر سورسز میں اس میں اثر پڑ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف کا اس کا اثر پڑ رہا ہے. کیا اس کو اثر پڑنا کہیں گے کہ ہم جو دیگر ہمارے ریاستوں سے مہمان آتے ہیں ہم انہیں سیر کرانے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری، چونکہ یہ ہماری جو جینڈ کے ایک سٹیٹ تھی ابھی تک، تو اب جو ہے چلو یوٹی ان کا الگ ہوا ہے، ہم نہیں کہیں گے ٹھیک ہے ان کو یوٹی ان کو مبارک، ہمیں اپنی یوٹی مبارک، لیکن اس چیز کو یہ کہنا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ ان کو کس نے یہ بانٹ کر دیا ہے؟ جبکہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا جو ہے وہاں پر جو ہے یہ کاروبار چل رہا تھا. اور تیسری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں، یہ نو مینس لینڈ ہے، اس میں وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے. آپ نے کل سنا ہوگا ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب نے جو ہے یہ بات جب انہوں نے سنی، وہ کیا ہے کہ اسمبلی میں تھے، انہوں نے اسمبلی میں جب ان تک یہ بات پہنچی کہ ایسے واقعہ سانیہ پیش آیا، انہوں نے وہاں اسمبلی میں بیٹھ کر ایک اس پر رنج و غم کا مطلب یہ اظہار کرا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا یہ بھی کرا. اور انہوں نے وہاں پر بھی اس کا تذکرہ کرا کہ میرے جورسڈکشن میں جو ہے ایسے معاملہ پیش آیا ہے جس میں قیمتی 7 سے 8 جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں. دیکھیں یہ اپنا جو ہے یہ ہمارا جو ہے نا وہ جس کو ہم کہیں گے کہ مطلب پرووک کر رہے ہیں
हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में बट जाए। बटना हमारा काम नहीं है, ना हम बांटने वाले हैं। हम आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं। और ये लोग हमें प्रोवोक कर रहे हैं, हम प्रोवोक नहीं होंगे। ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे, हमारे भाई रहेंगे। और जैसे एज यूजुअल ये सोनमर्ग से सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, वैसे ये चलते जाएंगे। और उन्होंने एक और इसमें इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर जो है हमारे लोगों को तंग तलब किया जा रहा है, जो कि मैं आज आप लोगों की वसातत से मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, आज करूँगा मैं। बार बार जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इनको वहाँ से जब इनको लग रहा है कि इस वक्त इन्हें जाना मुनासिब नहीं है, इन्हें रोकते हैं सोनमर्ग की तरफ, तो ये लोग उस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में लाकर उन्हें फोर्स करवा रहे हैं, उन्हें जिसे हम कहेंगे कि अप्रोच करवा रहे हैं कि नहीं, इन्हें जाने दीजिए। फिर ऐसे ही वाक़ात जो है वो पेश भी आ रहे हैं। और ये कह रहे थे अपने उस बाइट में, मैंने सुने उस भाई साहब को सुना कहते हुए कि ये लोग जो है वहाँ हमें तंग तलब कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप एक किसी बाशिंदे को उठाओ और हमारे सामने ले आओ, वो कहे कि हमारे साथ सोनमर्ग के किसी भी स्टेक होल्डर ने कोई गुंडागर्दी करी है। जबकि कभी भी जो भी कोई मसला आता है, हम उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाकर अपने रूम उसमें वगैरह, हाँ नो डाउट हम उनसे चार्ज लेते हैं, वो तो हमारा हक है। हम जाते हैं वहाँ, वो भी हमसे चार्ज लेते हैं, ये बिजनेस है। इसको आप नहीं कहेंगे कि हम पर जुल्म होता है, ज़बरदस्ती है। आप रात के 10 बजे कहोगे हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जाने का इजाज़त दीजिए, ऊपर से ऐसा ही कोई वाक़ा पेश आया तो उस वक्त कीमती जाने जो है ज़ाया हो जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कोई फैसला लेती है वो हमारी सेफ्टी के लिए लेती है। ये हमें भी सोचना है, और जो हमारे भाई कारगिल की तरफ या लद्दाख की तरफ या द्रास की तरफ जाते हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए। देखिए ऐसे ही मामलात फिर पेश आते हैं। अभी के 7-8 घरों में जो है मातम हमारे इस वक्त ये पड़ोस में है, जो है हम अभी वहाँ भी जाएंगे ताज़ियत के लिए। हमारे पड़ोस में है जो नीलगढ़ में अपना एक बुज़ुर्ग जो है वो भी जान बहक हुआ, वो भी जा रहा था किसी काम से कारगिल की तरफ, तो वो भी जान बहक हुआ। अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे। और जितने भी इसमें जान बहक हुए, अल्लाह ताला हम सब मिलजुल के कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, उन्हें मगफरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। लेकिन ये कहना कि ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड एरिया है, ये नहीं है। वो ऑनरेबल कोर्ट जाने, हाई कोर्ट जाने, वो डिसीजन जब देगा, डिसीजन उनके हक़ में होगा, हम मोस्ट वेलकम करेंगे। डिसीजन हमारे हक़ में होगा, हम जो है वो वेलकम करेंगे। इसके अलावा मैं अपने भाई जावेद अहमद जो है प्रेसिडेंट अपना है टैक्सी स्टैंड का, जो हमारा बहुत बड़ा एक इदारा है, तो इनसे इनको मैं दावत दे रहा हूँ कि ये भी चंद अल्फाज जो है आपके सामने इस रिलेटेड बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल जो सानिया हुआ हो तो उसमें तो हम लोग सब उनके साथ, उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके कीमती जान उनके ज़ाया हुए हैं। ये होना ही था, ये अल्लाह को करना ही था, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। और उन लोगों का कहना ये था कि हमें फंसाया गया है ज़बरदस्त। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल डिसाइड कर रही है कि गाड़ियाँ कब वहाँ से आएगी और यहाँ से कब जाएगी, ये उनका अपना मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना है। बाकी उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, वहाँ के ड्राइवर हजरात जो है वो गुंडे हैं, वो हमें मार रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कब उनके साथ हमने गलत किया है, कब हमने उनको मारा है, ऐसा कुछ नहीं। यह बिज़नेस है, बिज़नेस उनकी भी चलती है और हमारी भी चलती है। रही बात कि उन्होंने हाई कोर्ट में हमें केस किया है कि ये लोग, इनकी वजह से यहाँ हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सरासर गलत। उन्होंने कहा कि यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरासर गलत। वो हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने कहा कि हमारे वाटर सोर्सेस हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, जो बेबुनियाद है, जो वाटर सोर्सेस वहाँ पे है नहीं है। तो हमारे डिपार्टमेंट में भी, हमारे यहाँ चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे शीप डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं कोर्ट में। वो अभी कोर्ट जानता है कि उस पर 24 तारीख को उसको हेयरिंग है, अब फैसला आने वाला है, उनके हक़ में है चाहे हमारे हक़ में। फिर भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम वहाँ पर काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी और दूसरी कंट्री में हमें काम करने नहीं देंगे, हमें काम करना है, क्यों हम सदियों से वहाँ पर काम कर रहे हैं। रही बात बाउंड्रीज़ की, बाउंड्री तो पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करने वाले नहीं है। ना हमारे काउंसलर साहब ने कल कहा कि बाउंड्री हमारी है, ना वो कह सकते हैं कि बाउंड्री हमारी है। हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है, वो सरकार डिसाइड करेगी बाउंड्री उनकी है या हमारी है, फिर भी हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। रही बात गाड़ी की, हमारी गाड़ी से वहाँ पे पोल्यूशन हो जाती है। हमारी से एक छोटी गाड़ी कितनी तेल फूकती है, 5 लीटर से 6 लीटर, जो 4000-5000 गाड़ियाँ अप डाउन दिन में करती है, तो वो पोल्यूशन नहीं करेगी। 16 चक्का गाड़ी जा रही है, 15 चक्का गाड़ी जा रही है, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं होता है? हमारी गाड़ी से हमारे ड्राइवर लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको सताते हैं, आपको चलना नहीं है, आपको रुकने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे।
हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके, अब हमारा भी सीज़न आने वाला है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद हमारी भी गाड़ियाँ चलेगी, प्लीज़ 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 हमें इसमें हेल्प कीजिए मेहरबानी करके, कि हम लोगों को फिर से वहाँ पे तंग ना किया जाए, हमारे ड्राइवर साहिबान को वहाँ पे तंग ना किया जाए कि आप यहाँ पे नहीं चल पाओगे। क्यों हमारे से अगर पोल्यूशन होगा, जो ये लद्दाख में इतने सारे ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दिन में 3000 4000 5000 गाड़ियाँ अप डाउन होता है, जब उनसे पोल्यूशन नहीं है, सोनमर्ग के 50 या 100 200 गाड़ियों से क्या पोल्यूशन होता है। इसके बाद हम अपने जामे मस्जिद शरीफ के चेयरमैन साहब को दावत देते हैं, शबीर साहब को कुछ चंद अल्फाज इसमें जो है अपनी तरफ से वो बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त है, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ से कि जो एवलांच आई उसमें जो हमारे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, वो हमारे फैमिली मेम्बर थे। वो क्या कहें, हमें उनके साथ वास्ता नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर थे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उनकी मगफिरत फरमाए। रात दूसरी बात, जितने भी इस वक्त बात हुई, फुरकान साहब ने कहा या जावेद साहब ने कहा, इतनी बातों में एक बात में कंडम करता हूँ इनकी, क्योंकि ये कहते हैं कि कोर्ट डिसीजन करे कि ये लैंड किसका है। हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वो इंसाफ, पहले तो ये कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, ये सदियों पुराना नहीं है, ये असली बाउंड्री है जो है, अब बदकिस्मती से कोर्ट में चला गया। मतलब हमारा हक अब कोर्ट में लिया गया कि ये कोई और छीन रहा है। ये बात बिल्कुल मैं कंडम करता हूँ कि कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि हमारा इंसाफ कीजिए, हमें अपना हक दीजिए। बाकी ये कोर्ट का डिसीजन, आप ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जो डिसीजन दे देगी, कोर्ट कल डिसीजन दे देगा कि मेरा, अल्लाह नहीं करेगा कोर्ट कभी गलत, लेकिन कल डिसीजन देगा कोई आदमी, ये घर मेरा है, मेरा हो के भी क्या मैं मानने के लिए तैयार हूँ? नहीं। तो दूसरी बात ये है कि जो भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, मैं मेहरबानी उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से भी, जो भी कमेंट लिखे वो इज़्ज़त वाले कमेंट लिखे, गाली गलौज की ज़रूरत नहीं है, चाहे उन्होंने क्या किया। एक शेर मुझे याद आ गई, ये कौन पराया मेरा जनाजा लेके चल रहे हैं, ये कौन पराया मेरा जनाजा लेके चल रहे हैं, हाँ अपने तो कब्र खोदने में लगे हुए हैं। जनाजा हमारे अपनों का, हमारे जिगरों का था, तो उन्होंने सियासत शुरू की, वहाँ से हमने सियासत शुरू नहीं की। उन्होंने लैंड का मसला उन्होंने उठाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए, एक कोई गलत इल्ज़ाम दिखाए, इन 3 सालों में हमने किया है उस लैंड की, क्योंकि लैंड हमारा है, हम क्यों शोर करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कोर्ट है वो डिसीजन इंशाल्लाह हमारे हक, क्योंकि ये लैंड हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। क्योंकि आप देखिए वाइल्ड लाइफ का जो मैप है वो देखिए, कहाँ पर मेरा, हमारा जहाँ इस वक्त बाउंड्री दिखाई दे रही है, वाइल्ड लाइफ का मैप उससे भी आगे जा रहा है, लेकिन हमें उसके साथ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोग वो वीडियो चलाइए, इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वो वीडियो चलाई जिसमें एक शख्स दिख रहा है कि ये ग्रिप का कोई मजदूर है। वो एक मजदूर नहीं, वो एक आम आदमी नहीं है, वो है हमारे एसएसपी साहब की। वो ऐसा लग रहा था कि वो ग्रिप का एक आदमी है, वो मजदूर है वहाँ उनको हेल्प करने के लिए। एक एसएसपी साहब वहाँ पहुँचता है और वो कहते हैं कि आप कौन हो। हमारे एसएचओ साहब देखिए, खुद आप वीडियो में देखिए, वीडियो बना हुआ है, हमने नहीं बनाया, उन्होंने वीडियो बनाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक कमाल है, ये भी एक उन्होंने दरिया दिली दिखाई है, डेड बॉडी रिकवर करके उनको असली यहाँ हमारे PHC सोनमर्ग में पहुँचाना था, यहाँ उनका पोस्टमार्टम करना था और यहाँ पुलिस के अंडर हमारे जो कंसर्न एसएचओ है उसके अंडर हवाला करके उनको हवाला करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा इस वक्त यहाँ देर हो जाएगी, यहाँ गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक जाम है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने ये किया कि सहूलियत, उनकी सहूलियत के लिए वो डेढ़ बड़े वहीं से रवाना किया, उनको तकलीफ नहीं दिया। क्या इसका मतलब ये है कि हमने खुद किया है? ये गलत इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज लद्दाख और यूटी करगिल के जो टैक्सी ऑनर्स है या टैक्सी स्टैंड के जो मेंबर है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि पैसेंजर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप 24 घंटे हमारे पास होते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, हमारे सोनमर्ग के बारे में बताइए, आपको कितना वेलकम करते हैं, हम कितना इज़्ज़त करते हैं, कितने सानिया आए। मैं 2001 से 2000 से मैं यहाँ हूँ। और इनको कहिए, हमारी मस्जिद आम तौर पर बंद होती है रात को, जब भी कोई सांख्या होता है हमारी मस्जिद इनके लिए खुली होती है, हमारे कमरे इनके लिए खुले होते हैं। हाँ, अभी मेरे भाई ने कहा चार्जेस देखिए क्या है, 600-500 से ज़्यादा नहीं होगा, और ऊपर से जो भी गर्म पानी जो भी ज़रूरत हो, क्योंकि ये हमारे भाई है, ये हमेशा गलत इल्ज़ाम देते हैं हमारे ऊपर, हमेशा इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं।
हमारे खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस रात को इनके पीछे पीछे होती है। कभी कभार हमारी पुलिस जो होती है वो हमारे यहाँ क्या नाम है इसके, रात को अपना खाना जो है 1 बजे से पहले नहीं खाती है। क्या ये इल्ज़ाम तराशी नहीं है? एक और बात मैं वाज़ह करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से, अगर यही मसला रहा, चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको आग देने की कोशिश करेंगे, ये आग बिल्कुल इसको पेट्रोल की तरह फैल जाएगी, ये एक वक्त नुकसान हो जाएगा। इनके खिलाफ कालादम इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालादम करार दिया जाए, क्योंकि चंद लोग जमा होकर हमारी बूंदियाँ बांट रहे हैं। चंद लोग, उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ ये है कि वो अपना वो जो दुकान है, सियासत के दुकान, वो चला रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से इन जैसे अफरादों को इनको लगाम दिया जाए, ताकि दोनों जो यूटीज़ है इनमें कोई अल्लाह बचाए कल कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। बाकी हम फिर एक बार फिर हम तहे दिल से इनका खराज अकीदत पेश करते हैं और दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि भरपूर मुआवजा दिया जाए इनके हक़ में, जो इन्हें या इस जगह पे जिनकी डेथ हुई है इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। बाकी वसलाम। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो कहना था ऑलमोस्ट सब कुछ कहा जा चुका है। तो स्नो बाइक एसोसिएशन की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे स्नो बाइक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और स्नो बाइक चलाने वाले जो भी हैं आप देखेंगे कि वो सारे जो हैं पढ़े लिखे लड़के हैं, MA PGs, इवन जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ करके हमारे लड़के हैं वो अभी स्नो बाइक्स चला रहे हैं सोनमर्ग में। और ये जब भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, जब भी ये इस तरह का माहौल बनता है, तो सबसे ज़्यादा हिट होने वाला जो सेक्टर है वो स्नो बाइक्स का ही होता है, क्योंकि इनका जो हमारा जो स्नो बाइक्स का काम है वो बड़ा लिमिटेड है, हमारा टाइम भी लिमिटेड है, हमारी जुरिस्डिक्शन भी काफ़ी लिमिटेड होती है, और उसमें भी जो है काफ़ी मुसीबतें होती हैं। फिर तो मैं ये कहूँगा कि वर्स्ट जो हिट होता है सेक्टर वो स्नो बाइक्स का ही होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये एक अलमिया है, एक ट्रेजेडी है कि कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी मटेरियलिस्टिक हम बन चुके हैं, कितने हम ये मफाद परस्त बन चुके हैं कि कल जबकि हमारी आंखें पुरनम थी, जब हम रो रहे थे, जब हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम एक दूसरे से बात भी कर पा रहे हों, तो हमारे ही जो है कारगिल या लद्दाख के भाई जो है उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि जो बिल्कुल अफसोसनाक बातें हैं उसमें वो कही जाती है। देखिए, सोनमर्ग जो है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई नई नहीं है, किसी फिल्म की वजह से हम प्रमोट नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारी डेस्टिनेशन जो है किसी फिल्म, बॉलीवुड मूवी की वजह से प्रमोट होती है, हम वो नहीं है। हम प्रमोट तब हुए जब शायद फिल्म का कंसेप्ट भी नहीं था, इंटरनेट की तो बात ही नहीं है, टीवी की बात ही नहीं है, तब फिल्म का, बॉलीवुड का कोई कंसेप्ट नहीं था। जब सोनमर्ग एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट हुई है, और हमारे दादा परदादाओं ने एज ए टूरिस्ट गाइड्स या मतलब जो भी उस वक्त हो सकता था उस वक्त वो काम किए हैं। तो हमें जो है ये चीज़ जो है ना तो सिखाने की ज़रूरत है, और ना ही हमें हॉस्पिटैलिटी सिखाने की ज़रूरत है। मेहमान नवाजी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ये हमारे ब्लड में है, हमें सिखानी। और ना ही हम पैसों के लिए करते हैं, बल्कि हमारा स्पिरिट है, एक पैशन है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। देखिए, कारगिल हो या द्रास हो, ये कोई भी चीज़ हो, इसको प्रमोट करने वाला सोनमर्ग का ड्राइवर ही है। ये चीज़ वाजिया होनी चाहिए आपको। जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो यहाँ के स्टेक होल्डर, चाहे यहाँ का कोई भी हो, टूरिज्म से वाबस्ता कोई भी फ़र्द हो, वो टूरिस्ट को सिखाता है कि जी आप तो एक मतलब वहाँ भी जा सकते हैं, या मतलब सोनमर्ग की जो भी स्पॉट्स हैं, एक तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आप चाहें तो आप गाड़ी लेके कारगिल भी जा सकते हैं, आप द्रास भी जा सकते हैं। तो वो वाला सेक्टर प्रमोट करने वाला भी सोनमर्ग का ही एक टूरिज्म प्लेयर ही है, ये वाजिया रहे। और हम खुदा गवाह है, अल्लाह गवाह है कि सोनमर्ग ने कभी भी लद्दाख को या कारगिल को अपने से अलग नहीं समझा। हमने हमेशा सोनमर्ग को जब इंट्रोड्यूस किया, जब हमने सोनमर्ग की बात की, तो हमने इसको एज ए बेस कैंप ऑफ लेह जो है वो कहा, गेटवे टू लेह हमने कहा। हमने कभी इसको लेह से अलग नहीं किया, हमने गेटवे टू लेह या बेस कैंप टू लेह हमने इसको ये जो इंट्रोड्यूस कराया। तो हमने यहाँ पे टूरिस्ट को समझा कि आप लेह भी जा सकते हो, आप कारगिल भी जा सकते हो। तो ये काफ़ी अफसोसनाक बात है कि वो इन द रिटर्न वो इस तरह की बातें करे। और अगर वो ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, अगर वो SSP साहब के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं, इस तरह के नाजेबा अल्फाज वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मतलब पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि SSP गांधरबल साहब जो है उनका क्या
रोल है वो किस तरह का काम कर रहे हैं उनके बारे में, या हमारे SHO साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनके लिए वो इस तरह के अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, बबांगी दोहल अगर वो फेसबुक पे इस तरह लिख सकते हैं, हम तो अपना फ़ोटो अपलोड करने से भी डरते हैं, वो अगर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, तो आम लोगों के लिए, यहाँ के ड्राइवर्स के लिए, यहाँ के घोड़े वाले के लिए, यहाँ के स्नो बाइक वाले के लिए वो किस तरह का उनका क्या विजन होगा, उनकी क्या नीयत होगी। तो हम कंडम करते हैं, हम ये इस सारे को जो भी उन्होंने अल्फाज कहे। और दूसरी बात ये है कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन सब ने पहले ही कहा ये अंडर कोर्ट है, अंडर जो है जुडिशियस ये मैटर है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट भी हो, अगर असेंबली सेशन भी चल रहा हो और कोई चीज़ जुडिशियस हो, सब जुडिशियस हो, तो वहाँ पे वो पार्लियामेंट मेंबर्स या असेंबली मेंबर्स भी इस पे बात करने से कतराते हैं कि नहीं जुडिशियस है, उस पर छोड़ दीजिए। देखिए वो फैक्ट्स हैं, हमारी भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास भी सारी जो है वो दस्तावेज़ात हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है वो फैसला होगा कि किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। फ़िलहाल इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ी मुसीबत से हम गुजरे हैं, तो अभी अगर कोई चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है तो हमें एक दूसरे की वो टांगें खींचने के बजाय कोशिश करनी है कि एक दूसरे का हम हाथ बटाएं। शुक्रिया। जो है इसमें व्यूज़ जो है वो दे दिए। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जो आपस में हमें जो वो दरार डालने की कोशिश की गई, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उस दरार को और मतलब बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों की वसातत से अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जो भी रेलेवेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स इस रिलेटेड, इस डिस्प्यूटेड इशू के रिलेटेड हमें दरकार है, गुजारिश है अदबन हमारे वर्ती DC साहब से, हमारे वर्ती SDM साहब से कि हमें वो प्रोवाइड किया जाए ताकि हम एज एविडेंस वो अपने जो है ऑनरेबल कोर्ट में जो है वो पेश कर सकें। तो इसमें हमें आपकी भी मतलब ज़रूरत है। हमारे इसमें जो है अभी सामने जो ये प्लीड केस चला रहा है वो मेरा भाई मतलब जावेद साहब है, हम इसके साथ है। हम इसके अलावा मेरा चेयरमैन जो है जामे मस्जिद, हम बिल्कुल इसके साथ शाने बेशाने खड़ा है। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, हमने कम से कम जो हज़ारों में है, चाहे वो पोनी वालेज हैं, चाहे वो गाड़ी वालेज हैं, चाहे वो मतलब यहाँ पर मतलब बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जितने भी सारे लोगों के हैं, वो सारे हम बिल्कुल साथ हैं। और इस मामले पर हम यही चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला जो वो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स ही जो है अपनी जजमेंट देंगे, ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स ही हमारे हक़ में जो है वो इंशाल्लाह ताला जजमेंट आएगी और अल्लाह के फजल करम से। और हम उसके बाद भी यही कहेंगे वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। और ऐसे अनासिरों के ख़िलाफ़ जो है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि बात करने से पहले 100 बार सोचें कि इस बात से क्या असर पड़ सकता है। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम आप मीडिया वालों का, जो आपको हमने इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे बुलाया और आपने यहाँ पर आकर हमारा जो है हमारी इज़्ज़त भी रखी और आपने हमारी मान रखी। आप आए, बिल्कुल आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी और कुछ नहीं कहना है। बाकी आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बिल्कुल आप लोगों से मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि अपना काम कर लीजिए अमन व अमान से। जो भी ये मामला है वो हमारे साथ, हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बैठकर वो बात मामला जो है हल करेंगे। बाकी वस्सलाम।